तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। अब यही बात है, मैं एक्साइटमेंट आया तो फिर मेरे मुंह से ऐसी चीज़ें निकल जाती है, फिर बाद में देखो, एक बात को समझो। मैं चाहता हूँ लोगों से पैसा कमाना। मेरा वो मकसद नहीं है कि मेरे को दिल में 1% चाहत है कि जो बंदा आया उसका काम हो जाए, जो बंदा आया उसकी तकलीफ दूर हो जाए। लेकिन मेरा मेन मकसद है पैसा कमाना, धाम खोलना, बड़ा दरबार, बड़े लोग आए, सब कुछ आए, ठीक है, ये मेरा मकसद है। अब मैं महाकाली की पूजा करूँ, चाहे मैं अल्लाह की पूजा करूँ, चाहे मैं हनुमान जी की पूजा करूँ, मेरा मकसद क्या है? मटेरियल डिज़ायर। तो जो शक्ति आएगी ना मेरे हवन से, जाप से, यज्ञ से, वो सारी देवी देवता वाली नहीं आएगी, ये वाली आएगी, लेफ्ट वाली, शिव की नहीं आएगी, शक्ति की आएगी। समझ रहे हो? क्योंकि मेरा मटेरियल डिज़ायर है, काम है, क्रोध है, मोह है ना, मेरे पास मोह, ग्रीड है ना, लालच है, वो ही शक्ति आएगी। अब मैं अल्लाह की इबादत करूँगा, मैं हनुमान जी करूँगा, मैं शिव जी करूँगा, मैं महाकाली करूँगा, शक्ति वही आएगी। अब बहुत बार महाकाली की जो पूजा करते हैं, महाकाली के नाम पे जो दरबार लगाते हैं ना, मैंने आज तक कोई महाकाली के भक्त को नहीं देखा हो। इसका मतलब ये है कि जो मैंने नहीं देखा हो तो नहीं है। जितने यूट्यूब वीडियो पे मैंने देखा हो, जो दरबार चला रहे, जो काम कर रहे, महाकाली के नाम पे किसी के पास भी महाकाली या काली माता का स्वरूप नहीं है। जोगिनी खड़ी है, यक्षिनी खड़ी है, पिशाचनी खड़ी है, 90% लोगों के पास तो चुड़ैल खड़ी है, डाकिनी खड़ी है। क्या ये भलाई का काम कर सकती है? ऑफकोर्स भलाई का काम कर सकती है, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, भलाई का काम कर सकती है। लेकिन ये तुमको कभी भी शक्ति, कभी भी शिव तक नहीं पहुँचा सकती। शिव तक तुमको सिर्फ शिव ही पहुँचाएगा। शक्ति तुमको रास्ता दिखा देगी, वहाँ का जर्नी तुम्हारी खुद की है। मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि महाकाली, अगर तुम्हारे दिल में सही में वो प्यार है, तुम महाकाली को पूजोगे तो महाकाली से भी तुम काम सारे ले लोगे। ये ना बाबाओं का धंधा, जो दरबार चला रहे, दृष्टि, सिद्धि, भूत प्रेत, जिन चुड़ैल, ये सब अपनी माया के चक्कर में, पैसे के चक्कर में काम कर रहे हैं। अब ये जो शक्तियाँ पुल करते हैं ना, तो यहाँ पे इनके पास शिव की शक्ति नहीं आती, शक्ति आती। और जब इनके, अब ये मेरा राइट साइड है, तो वो वीडियो में ऐसा दिख रहा होगा तो तुमको लगेगा करीब मैं घड़ी घड़ी इधर इस तरफ बता रहे कि यहाँ पे शक्ति है, शिव ने। ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है। तो मेरे कैमरे पे देखते हो तो मेरे को स्क्रीन पे उल्टा दिखाई दे रहा है, उसी से प्रॉब्लम आ रही है। समझ गए? तो दुनिया भर के ये जो है ना, इनके पास में शक्तियाँ है। अब तुम जब जाते हो इनके पास, तो तुम आध्यात्मिकता नहीं चाहिए, तुम चाहते तुम्हारे घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हमने भगवान का नाम, शिव का नाम बहुत ले लिया, हमने बहुत सारे धाम चले गए, काम नहीं हो रहा। यहाँ आते हो तो काम फास्ट इसके लिए हो जाता है क्योंकि वो शक्ति को यूज़ कर रहे हो, वो नेगेटिव है, तामसिक है, जो आगे जाके तुमको प्रॉब्लम देगी। अब उसने एक शक्ति अपने पास भेज दिया, अब उसने तुमको बोल दिया 3 माला कर दिया करना, 3 की जगह 300 माला करना चालू कर दोगे ना, वो वाइट होना शुरू हो जाएगी। अब तुम 3 ही कर रहे हो ना, तो उससे उसको उतनी शक्ति मिलती जितनी उसकी ज़रूरत है। समझ रहे हो? जब तुम 300 करने लग जाते हो, 3000 करने लग जाते हो, तो वो पूरी शक्ति वाइट हो जाती है। फिर वो इस लेवल पे हो जाती है कि तुम्हारी मणिपुर की शक्ति को तुमने जाप कर करके सहस्रा पे पहुंचाने की शक्ति देती है। यानी तुमने एक बंदे को पैराशूट में डाल दिया, उस पर 10 बलून लगा दिए, तो वो जिसके पास एक बलून है और जिसका 10 बलून का पैराशूट जो है वो और फास्ट ऊपर जाएगा। समझ गए? ये वैसा काम हो रहा होता है। तो शक्ति का एक ग्रुप है, शिव का एक ग्रुप है। तुम अपने आप को जानते हो अंदर से, तुमको पता है ये करीम भाई, ये शिव वाला और भक्ति वाला, देखो कन्फ्यूजन है। शक्ति का भी कोई 100% सोर्स नहीं, शिव का भी सोर्स नहीं। दुनिया भर के लोग ऐसी मटेरियल डिज़ायर में मज़े कर रहे, मगर बहुत सारे, क्या भगवान ने ये नहीं बताया कि बहुत सारे बड़े बड़े राजपाट वाले लोग ने सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन एक गलती की तो उनको नरक में डाल दिया। और बहुत सारे कमीने थे जिनको एक अच्छे काम के लिए भगवान ने स्वर्ग दे दिया। ये भी एक बात की सच्चाई है। तो बोले फिर हम लोग इसमें नहीं लगते ना, अपन शक्ति को ही पूछते ना, क्योंकि शक्ति से हमारे मटेरियल डिज़ायर भी पूरे हो रहे हैं। ऑफकोर्स पूरे हो रहे हैं। अब मैं तुम्हारे को बता इसका ड्रॉबैक क्या है, ठीक है? अब मैं जानता हूँ मेरे को लस्ट, मतलब काम वासना है, लस्ट है, ग्रीड है, मेरे को पैसा चाहिए, एक्वायर करना है, मेरे को दृष्टि चाहिए, मेरे को ज्ञान चाहिए, ये मैं जानता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये मैं जानता हूँ। अब मैं शक्ति की पूजा करता हूँ। शक्ति तुमको एक से एक, जहाँ जहाँ तुम जो लड़की तुम देखोगे वो तुम्हारे थ्रू आकर्षित हो जाएगी। तुम जिस किसी, तुम्हारे को कोई वो क्या बोलते हैं ना, वशीकरण करने की ज़रूरत नहीं। तुम किसी एक लड़की को देखोगे, एग्जाम्पल तुम एक औरत हो, तुम किसी आदमी को देखोगे, जिस किसी को चाहोगे वो तुम्हारे पीछे मतलब पागल हो जाएगा। ग्रीड है, तुम जिस प्रॉपर्टी में, जो भी कोई बिजनेसमैन तुम्हारे पास आएगा, तुम उसको बोलेगे हाँ ठीक है तेरा काम तो हो जाएगा, ठीक है देख लेते हैं, वो बंदा तुम्हारे पास पैसे दे के चले जाएगा। ये सब होना शुरू हो जाएगा। ये होते 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 तुमने लस्ट के तुम्हारे सारे डिज़ायर पूरे किए, तुमने दुनिया भी घूम ली, तुमने सारी अय्याशी भी कर ली, तुमने सब कुछ कर लिया, सब कुछ हो गया, अब तुम मर गए। मरने के बाद में जिस शक्ति ने तुमको ये सारा कुछ दिया था ना, उस शक्ति के पीछे तुम खड़े हो गए।
फिर कोई अघोरी आएगा जो इस शक्ति को पूजेगा। अघोरी नहीं, कोई भी ले लो, मेरे जैसा भी बंदा ले लो, वो इस शक्ति को पूजेगा, ये शक्ति को पूजेगा। अब वो चाहेगा वशीकरण की सिद्धि उसके पास आ जाए। अब तुम काम वासना वाले थे, मेरी भी काम वासना है, ये आके यहाँ खड़ा हो जाएगा स्वादिष्टान में। अब क्योंकि तुमको जो चाहिए था शक्ति ने दिया, मरने के बाद तुम उसी शक्ति के एक दूत बन के खड़े हो जाओगे। अब तुम वही काम करेंगे। अब तांत्रिक तुमको किसी एक के अंदर भेजेगा, लड़की के अंदर, एग्जाम्पल तुम आदमी हो, तुमको लड़की के अंदर भेज दिया, क्योंकि तुम्हारी काम वासना है ना। या तुम अगर मान लो मरने के बाद भी तुम किसी दरबार में, या उनके भी एक अलग अलग लोग होते हैं, उनके अंदर हो, किसी खूबसूरत लड़की को तुमने देख लिया, बाल खुल लिए या जो भी चीज़ है, तुम उसके अंदर घुस गए। अब तुम स्वादिष्टान में लग गए, वो लड़की परेशान होने लग जाएगी, वो लड़की सारी ज़िंदगी परेशान रहेगी। अब तो वो किसी तांत्रिक के पास जाएगी, ओझा के पास जाएगी। अब मैं जिसके अंदर खुद के अंदर काम वासना जिंदा है, वो लड़की जब मेरे सामने आएगी तो मैं उसके अंदर से वो प्रेत को कैसे निकाल सकता हूँ? क्योंकि प्रेत तो देखेगा, अबे तू मेरे को क्या निकाल रहा है, तो खुद काम वासना वाला भरा हुआ है, तो खुद लड़कियों औरतों के चक्कर में, तो खुद पैसा कमाने के चक्कर में, तू मेरे को मणिपुर से कहाँ से निकालेगा? वो प्रेत नहीं निकलता। ये तुम्हारे को मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो पर्दे के पीछे थी। तो अब तुम बैठे हो, तुम चाह रहे हो कि नाभि के नीचे से किसी का चुड़ैल निकल जाए। आदमी के पास जाओगे तो वो देखेगा, औरत देखेगी, तू मेरे को निकालेगा, तो खुद औरतों के चक्कर में रहता, तू निकालेगा, तू मेरे को क्या निकालेगा, बोले बक, वो हट जाएगी, तुम्हारे से निकलेगी ही नहीं वो, क्योंकि तुम्हारी खुद की काम वासना जिंदा है। तुम्हारे खुद के अंदर दुनिया के पैसा कमाने की पड़ी है, तो तुम्हारे पास जो आएगा तुमको लगता है उसके पेट से प्रेत निकलेगा, मणिपुर से तुम निकाल पाओगे? ठीक है, तुम्हारे पास कोई आएगा दृष्टि के लिए, तो तुम चाहते हो कि भाई मेरी स्क्रीन, मेरी वाला टीवी यूज़ कर जहाँ पे सब कुछ कलरिंग पे दिखता है, तो फिर वो, अब जान दो, वहाँ तक नहीं जानते, लेकिन ठीक है, तो वो चीज़ नहीं निकलेगी ना, समझ रहे हो? अब वो जो प्रेत है, यानी तुम थे, तुम मर गए, तुम अब दूध बन के, दूध नहीं, तुम एक एंटिटी बन के खड़े हो गए, अग्नि तत्व बने थोड़ा। अच्छा, क्या ये तुम्हारी आत्मा है? नहीं, ये तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है। ये भी एक बात को ले लेते हैं, क्या ये तुम्हारी आत्मा है जो उस देवी के कार्य का या जो भी है बन के खत्म हो गई? नहीं, तुम तो जीरो पे आ गए। तुम जैसे ही मरे, तुम्हारी आत्मा डीप स्लीप में चलेगी। अब मुक्ति मोक्ष इसकी तुमको कोई नॉलेज नहीं है। अब तुम्हारा एक्टिव ब्रेन कौन सा था? काम, क्रोध, मोह, लोभ, इसमें था। मरने के बाद तुम देखोगे, अरे भाई मैं तो अब्दुल करीम खान ही, मैं जिंदा ही हूँ। लेकिन अब तुम्हारे दांत बड़े हो गए क्योंकि तुमको नॉनवेज खाने की आदत थी, तुम नंगे नाच रहे हो क्योंकि तुम्हारा काम वासना वाला था। अब तुम यहाँ आके इस शक्ति के पास एक सोर्स में खड़े हो जाओगे। मैं महाकाली, काली माता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शक्ति की बात कर रहा हूँ। हाँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना। इनके लोक में खड़े हो जाएंगे। इनके लोक में कैसे लोग रहेंगे? तुम्हारी तरह दारू पीने वाले, नशा करने वाले, लस्ट वाले, तो सबके 7 लोग बने हुए। तो तुम काम वासना थी, तुम स्वादिष्टान पे आके अटक जाओगे। शक्ति के 7 लोग है, एग्जाम्पल, तुम्हारे को काम वासना थी, तुम स्वादिष्टान पे आके अटक जाओगे। ठीक है, तुम्हारे को लोगों की ग्रीड थी, तुम प्रॉपर्टी हड़पने वाले थे, तुम मणिपुर पे आ जाओगे। मणिपुर पे आओगे तो लोगों के घर में भटकने लगोगे, कब्रस्तान, खाली मैदान, तुम यहीं भटकते रहोगे। स्वादिष्टान पे अटकोगे तो औरतों के अंदर घुस जाओगे। तुमको जलस थी, ग्रीड थी, लोगों के लिए वो था, तो तुम हार्ट चक्र पे अटके हुए रहोगे। तो जो जिसको क्या बोलते हैं ना, जिसको ग्रीड होगी, जेलसी होगी, तो तुम उसके हार्ट चक्र पे आओगे। समझ में आ गया? तो तुम्हारा क्या होता है जब तुम शक्ति को पूछते हो, तो शक्ति को यहाँ पूछते हो। अब तुमको तो काम वासना चाहिए थी ना, तुमको चाहिए था ना औरत को भोगना, तो शक्ति ने तुमको फिर से भेज दिया इधर औरत के आगे। अब ये औरत सारी जिंदगी जिएगी, अब इसको तकलीफ आएगी, इसको तांत्रिक ओझा मार खिलाएंगे, प्रेत को दूध मारेंगे, ये पिटाई तुम्हारी भी होगी, लेकिन तुमको भोगने भी मिल रहा है। क्योंकि तुमने क्या मांगा? तुमने मांगा भोग, तुमने मांग लिया मटेरियल डिजायर, तुमने मांग लिया काम वासना, तुमने मांग लिया भोग। अब भोग में तुम औरत के शरीर में चले गए, या औरत आदमी के शरीर में चली गई। अब तुम किसी तांत्रिक के पास जा रहे हो, वो जाप कर रहा था, तुम जलना शुरू हो जाओगे। तुम्हारे को गोला उतारेगा, ताबीज़ बांधेगा, मारेगा, ताबीज़ पे उसके दूध बांध के तुम्हारे पे बंधन कर देगा, उसके दूध तुमको मारेंगे। अब जब तक तुम इसके शरीर में हो, 1 महीने में 1 दिन का प्रभाव तो तुम डाल पाओगे, समझ रहे हो? 1 दिन तो तुमको भी भोगने मिलेगा, लेकिन बाकी के 20 दिन तुमको मार भी पड़ेगी। ऐसा करते 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 इसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। जैसी ये मरेगी, ठीक है, अब इसने अगर दुख झेल लिए बेचारी ने, तो इसकी मुक्ति हुई, इसका सूक्ष्म शरीर थोड़े टाइम तक, लेकिन ये तुम यहाँ से भाग के इधर आ जाओगे वापस। अब सर्टन सिनारियो में मान लो अगर इसने वो चीज़ को एंजॉय किया है, मरने के बाद में कुछ समय तक, अब ये भी तांत्रिकों के पास में घूमी और जो भी प्रॉब्लम थी सॉल्व की नहीं हुई, इसको भी सर्टन टाइम तक इसके साथ रहना पड़ेगा। तो ये दोनों सर्टन टाइम तक, कुछ 100 साल, 25 साल, 20 साल तक साथ में रहेंगे, 10 साल, 5 साल, 6 महीने, जो भी है साथ में रहेंगे।
क्योंकि ये भी बदला लेगा, ये भी तो छोड़ेगा नहीं, इसके सूक्ष्म शरीर से भी बदला लेगा, ये फिर से इधर आ जाएगा, फिर ये तीसरी के अंदर जाएगा, फिर ये चौथी में जाएगा, ये चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर काम वासना थी ना। अब तुम थक जाओगे और शक्ति को तुम पुकारोगे कि मेरे को नहीं चाहिए, मैं थक गया हूँ, मेरे को और नहीं चाहिए, बस कर दो। फिर तुम आओगे मणिपुर में। अब तुम औरत के अंदर नहीं जाओगे, अब तुम दरबार पे बैठोगे। प्रॉपर्टी हो गया, घर हो गया, मंदिर हो गया, दरगाह हो गई, इस जगह पे आओगे कि तुमने एक जगह पे ये भोगने करने में 50-100 साल निकल जाते, जितने भी साल निकलेंगे, लेकिन यहाँ का एक दिन तुम्हारे लिए 100 साल जितना रहेगा। यहाँ तो एक ही दिन हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ तुमको 100 साल जैसा डीप लगेगा, ऐसा हो जाएगा। जैसे तुम एक ही रात में एक सपना देखते हो, एक महीने तक की ज़िंदगी देख ले तो एक ही सपने में, वैसा सबकॉन्शियस माइंड है। ये तकलीफ आती है इसमें। अब जब तुम यहाँ जाओगे, इधर आओगे, यहाँ जाओगे, इधर आओगे, काम वासना थी ना तुम्हारे अंदर, तो काम पूरा करवा के देगी शक्ति तुमको पेट भरने तक तुम्हारा काम भर। फिर बाद में तुम थक के हार जाओगे, बोलोगे मेरे को और मार नहीं पड़नी, मेरे को सब कुछ त्यागना है। फिर तुम मणिपुर पे आओगे, फिर तुम हार्ट चक्र पे आओगे, फिर तुम कंठ पे आओगे। हार्ट तक पे तो तुमको भुगतना है, हार्ट के ऊपर फिर तुम एक शक्ति बन जाते हो, तभी भी तो फिर लोक कार्य में लगते हो, क्योंकि वहाँ पे भी तो उस डायमेंशन में भी तो बहुत सारी शक्ति है जो नीचे से ऊपर आई है। तो जब तुम नीचे से ऊपर आते हो, तुम तो देखो नया एम्प्लॉय आया है, हाँ भाई देख यहाँ के रूल्स ऐसे है, तेरे को ऐसा करना वैसा करना। अब तक तो मज़ा मारते आया था, लेकिन अब तेरे को ध्यान रखना है, अब तेरे को घर के बंधन करने हैं, किसी को प्रेत को अंदर नहीं आना देना, और वगैरह वगैरह, उनकी भी ट्रेनिंग होती है। और फिर तुम आगे बढ़ते हो एक एक। बस ये है कि ये वाले टाइम में तुमको 1000, 10,000, 5,000 साल निकल जाएंगे। यही अगर ज़िंदगी में लाइफ में कर लोगे तो 100 साल निकल जाएंगे। 100 साल 50 साल में तुम्हारी वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये है, तुम शिव के रूप में पूछते हो, तुम तो यहाँ तो मूलाधार से ही अच्छे। तुम तो मूलाधार पे जाओगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस ही होगी। मणिपुर पे हो, स्वादिष्ठान पे हो, तुम तो सब कुछ त्याग के है, वो तुम्हारी प्रोग्रेस होने लगती है। तो शक्ति के भी रूप में पूछ सकते हो, लेकिन शक्ति के तुम पूछते हो तो तुम्हारे मटेरियल डिजायर मिलता है, तो फिर मरने के बाद तुमको वो चीज़ झेलनी है। तुम हजार औरतों के अंदर जाओगे, हजार पेट में जाओगे। तुमको खाना पीने का शौक था ना, ये भी सुन लो, खाने पीने का शौक था, मटेरियल डिजायर। लोगों का पैसा इसके लिए खाया है क्योंकि तुमको खाने का शौक था ना, खाने के लिए तुमको डाल दिया जाता है, पेट में डाल दिया जाता है। अब खाए जा रहे हो। जब किसी का पेट में प्रेत आता है ना, वो बंदा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। ज़्यादातर देखोगे जिन दिखाई देता है उसके, 2 सींग वाले या जो भी है, बंदा बहुत मोटा रहता है। उसके पेट की नाभि पे देखोगे ना, प्रेत बैठा हुआ दिखाई देगा। अब इसका जो नाभि के नीचे, नाभि के अंदर जो प्रेत बैठा है, इसका कभी पेट नहीं भरने वाला, ना इसको टेस्ट आने वाला है, लेकिन इसके मुंह से राल टपकती रहेगी। ये जब आम देखेगा, चटपटा, जैसे जो चीज़ तुमको पसंद है, मेरे को नॉनवेज पसंद है तो मैं नॉनवेज देखूँगा तो मेरे मुंह से राल गिरेगी। किसको पानी पूरी पसंद है, किसको वड़ा पाव पसंद है, किसको पिज़्ज़ा पसंद है। जब वो देखेगा, जब उस बारे में सोचेगा, तुम्हारे मुँह से उस प्रेत के मुँह से राल टपकने लगेगी। ठीक है, ये वो गंदगी। अब उसके बाद में जब तुम खाओगे, ना उसको टेस्ट मिलेगा, ना उसका पेट भरेगा, तो तुम्हारा पेट भर जाएगा, इसके लिए तुम शांत हो जाओगे। 4 घंटे बाद फिर से तुमको खाने का दिल होने लगेगा। तो क्यों? क्योंकि प्रेत का पेट नहीं भरा है, प्रेत के मुंह को टेस्ट नहीं लगा है, वो हमेशा भूखा रहेगा। इस्लाम में ऐसा बताया गया कि जो नमाज नहीं पढ़ता, मरते वक्त वो प्यासा रहता है। मरने के वक्त प्यासा होने का तुमको मालूम है तकलीफ क्या है? वो जब तक जिंदा रहेगा ना, जब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी ना, वो प्यासा रहेगा। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब है? कभी ऐसा सपना है जिसमें तुम घड़ी घड़ी जाके पानी पी रहे हो? किसी दिन प्यासे सो जाना, तुमको सपने में आएगा तुम पानी पी रहे हो, शरबत पी रहे हो, जूस पी रहे हो, लेकिन तुम्हारी प्यास बुझेगी नहीं। घड़ी घड़ी पानी पीते रहोगे, घड़ी घड़ी प्यास, अपना क्या बोलते हैं, शरबत पीते रहोगे, कुछ ना कुछ पीते रहोगे, प्यास नहीं बुझेगी। ये तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के साथ हज़ारों लाखों सालों तक होता रहेगा। अब बोलोगे अरे भैया हज़ारों लाखों साल तक, हाँ तो हो सकता है तुम्हारी औलाद हो, अच्छे कर्म करते हो, तुम भी उसके पितर हो, तुम्हारी मुक्ति वो करवा दे, ये भी हो सकता है, ये भी एक है। लेकिन मैं तुम्हारे को बेस्ट जो सिनारियो है वो बता रहा हूँ। ये है सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जो बताया जाता है, उसकी स्टोरी। आत्मा मरने के बाद सीधा 0 पे आ जाती है, डीप स्लीप, उसको पता ही नहीं क्या होगा। उसका तो हिसाब तब होगा जब वो उठेगा। तो आप बोलोगे भैया मतलब जो हम भुगत रहे, जो नर्क बताया गया और आपने जो स्वर्ग बताया है, इसमें आत्मा का कोई रोल नहीं है। तुम आज की डेट में 2 लाइफ में जी रहे हो, ठीक है? एक आध्यात्मिक ताला, तुमको जन्नत भी चाहिए, लेकिन मटेरियल डिजायर में तुम इतने फंसे हो कि तुम काम ऐसे कर रहे हो जो तुमको नर्क में लेके जाएगा। तो तुम्हारी इस्लाम में ऐसा बताया, बॉडी को भी सज़ा मिलती है, आत्मा को भी सज़ा मिलती है। इसके बाद जब तुम लोग पे पहुँचोगे, तब तुम उस जज के सामने आओगे और तुम्हारा क़यामत का मंजर होगा और तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या स्वर्ग है, क्या नरक है, तुम्हारे कर्म दिखाए जाएंगे। ये वो मरने के बाद से प्रोग्रेस शुरू हो जाती है, तुमको दिखाई देना शुरू हो जाता है।
मैंने ये काम किया था, सीधा जुक देखिए कोई दूसरे रूम में एक बंदे के अंदर बैठे हुए, एक अंधेरा कमरा है, ऊपर से खाली खाना गिर रहा है, तुम खाते रहोगे, खाना गिर रहा है खाते रहोगे, फिर पागलों की तरह चिल्लाते रहोगे, सर पटकोगे दीवार पे, तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम सोच रहे अभी जेल में एक रूम में बंद हो, अभी निकल जाओगे, 2 साल 5 साल सूरज दिखेगा नहीं, तुमको दिन का पता नहीं चलेगा और बहुत सारी बातें होगी, ये सब अंदर चल रहा होगा इंसान की किसी के शरीर में, और तुम तपते रहोगे, अचानक में पूरा रूम गर्म हो जाएगा, अंदर आग लगने लग जाएगी, तुम चिल्लाते रहोगे, तड़पते रहोगे, समझ में नहीं आया क्या है, वो आजू वाला बंदा जब करते बैठा रहेगा और तुम जलते रहोगे, तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम चिल्लाते रहोगे, फिर शांत हो जाओगे, फिर दूसरे दिन वही होगा, इसी में काफ़ी साल बीत जाएंगे, वो 1 घंटे तक जाप करेगा, तुम 10 साल तक जलते रहोगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी तुम्हारे साथ में, ठीक है। तो ये है रियलिटी। तो बहुत सारा किताबी ज्ञान मैं दे सकता हूँ, मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा मकसद ये था कि आपको रियलाइजेशन हो रियलिटी क्या है। तो रियलिटी ये कि जितना हो सके सात्विक बनो, सात्विक चीज़ें खाओ, आध्यात्मिक में रहो, भगवान करो। ये बोले करीम भाई तुम तो कुछ भी नहीं करते और तुम तो सारे मजे लेते हो, तो भाई अपन तो शक्ति वाले, अपन तो मना ही नहीं कर रहे, अपन तो बोल रहे सारे काम शक्ति से कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मैं भगवान वाला हूँ, मैंने बोला मेरे को आके शनिदेव ने छुआ है, हनुमान जी ने छुआ है, मेरे को पीर पैगंबर छुआ है, नहीं, जिन्होंने ये बताया छुआ है उनका भी राज अपने को पता है। तो मैं तुम्हारे को रियलिटी बता रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो, आप दरबारों को चेक करो, देखो उन लोग जब आप देखते हो किसी दरबार में किसकी चेकिंग हो रही है, अब देखो बंदा कहाँ से कहाँ तक क्या बताता है। वो बताएगा तुम्हारे घर में ये तकलीफ है, तुम्हारे को ये तकलीफ है, तुम्हारे पेट में, तुम्हारे ये, तुमको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके पास कौन से डायमेंशन की सिद्धि है, कहाँ तक बता रहा है, समझ रहे हो। बोले तुम्हारे 2 पितृ बंधन में, हाँ ठीक है, तो वो कहाँ तक देख पा रहा है, देवी देवता कहाँ तक है, ग्रह कहाँ तक है, डाकिनी पिशाचिनी यक्षिनी के ऊपर के 7 डायमेंशन और वगैरह वगैरह, तो तुमको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ तक का देख पाता है। तो जो हनुमान जी के नाम पे दरबार चला रहे और तुमको बता रहे कि हमारी ये शक्ति है, तुम्हारा ये काम होगा, बताने वाली सिद्धि तुमको, मेरे पास बताने वाली सिद्धि है, मैं तुमको वही बता सकता हूँ जिसकी नॉलेज तुमको है। तुम 4 धाम घूम के आ गए, तुमको ये बता दिया कि तुम्हारे चाचा ने क्रिया की है, 3 तांत्रिक मिलके किए हैं, तुम्हारा ये काम है, वो नहीं हुआ, अब बताने वाली सिद्धि तुमको वही बताएगी। भाई चाचा से परेशान है, 3 आदमी साथ में क्रिया किए, वो है, ये है, वो है, तुम बोलोगे हाँ, माथा टेक दोगे। जो 20 धाम घुमा उसको मालूम है भाई, इन लोग को सबको पता चल जाए, क्योंकि तुम 4 फाइल तुम्हारी खुली पड़ी है ना, तो तुमको वही बात बताएगी। दृष्टि वाला देखेगा इसकी सोर्स क्या है, इसके चाचा ने किया है कि इसको कोई दूसरी शक्ति चाचा को खड़ा कर रही है, फिर बोलेगा भाई एक जीन है वो तेरे चाचा को खड़ा करता है, तेरे चाचा ने नहीं किया है, तेरी मामी ने किया है, ठीक है। फिर तीसरे के पास जाओगे, बोले जो दूसरे वाले के पास गया था ना, उसने चाचा और मामी बताई ना, बोले वो नहीं है, एक्चुअल में एक बल फलाने बंदे ने किया है। तो सबकी एक लिमिट है, हर दृष्टि वाले की, मेरी भी लिमिट है, एक सर्टेन जगह तक देख पाता हूँ। इसके लिए मैं कभी किसी को ये नहीं बताता कि तुम्हारे ऊपर क्रिया किसने की है, ना ही मैं देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस्लाम में इस काम को बहुत बड़ा हराम काम बताया गया है। क्योंकि जिन शैतान खिलवाड़ करते तुमको तुम्हारे रिश्तेदार दिखा देते ताकि तुम उनसे झगड़ने लग जाओ। इसलिए मेरी बिलीफ उसमें है, मेरे को समझ में भी आएगा सही बात है, इसके लिए मैं कभी किसी को देखने की भी कोशिश नहीं करता कि क्रिया किसने की है, ना ही मैं देख सकता हूँ। ईमान से बोलता हूँ, मैं देख भी नहीं सकता, बहुत सारे केस में देखा है कि मैं नहीं देखता ना, मेरा माइंड है ना, उस तरफ मैं डालता ही नहीं, इसके लिए मेरी शक्ति वहाँ की बनती ही नहीं, मैं देखता ही नहीं। ऐसे जो नाम बता देते, नाम बताने वालों के लिए क्यों मेरे को गाली सुनवाओगे तुम, जिस दरबार में जाते हो और तुमको नाम के साथ बताया जाता है उसके, तो फिर भाई यहाँ जो बैठती है उसकी शक्ति बस। अब तुम देख लेना क्या है जो नाम बता देता है, नोट के नंबर बता देता है, तुम्हारा एड्रेस बता देता है, वो ये वाली शक्ति को यूज़ करते हैं। अच्छा एक और बात, मान लो तुम्हारे पास करण पिशाचनी की सिद्धि है, तुम बोलो कि भाई ये तो बहुत फायदेमंद है। करण पिशाचनी की सिद्धि फायदेमंद है तुम्हारे को मटेरियल डिजायर के लिए, जो तुम्हारे धाम में आएगा तुमसे कन्विंस हो जाएगा, क्योंकि तुम उसके सारे सवालों के जवाब दे दोगे। फ्यूचर के बारे में कुछ भी बता नहीं सकती। अब फ्यूचर के बारे में बंदा तुमको गोली ज्ञान दे देगा कि 8 महीने में तेरा काम हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होने वाला। तुम जाके टेस्ट ले लेना, तुम्हारा काम नहीं होगा, तो तुमको ये यकीन हो जाएगा कि इसने करण पिशाचनी को यूज़ किया। तो क्या करण पिशाचनी के लिए सही में वो गोबर लगा हुआ कापूस लगाना पड़ता है या लगाना पड़ता है? करण पिशाचनी की सिद्धि मेरे पास बहुत सारी है, तांत्रिकों की भी खींची थी अपने एक टाइम पे दाम, जब हम दाम में काम करते थे, दाम की शक्तियाँ यूज़ करते थे। करण पिशाचनी किसको कुछ भी नहीं पता था उस टाइम पे, हमने यक्षिनी बुला के दिखाई थी, तो प्रीतम भैया ने हेल्प की थी, तो उस टाइम पे मिली थी। तो अपन ने भी बहुत सारी, लेकिन क्या बोलूँ यार, क्या स्क्रीन, जो सबसे बेस्ट स्क्रीन दिखाती है ना, जो स्क्रीन है ना भाई, उस पर तो सारी स्क्रीन एक तरफ और एक वो स्क्रीन एक तरफ, जो मिनट सेकंड के हिसाब से चीज़ें बता दे, जो बोल दो, जो तुम सामने वाला बोले भाई, तुम उसको खुद को नहीं मालूम रहेगा, बोलेगा भाई 9 अक्टूबर को क्या हुआ था बताओ 1990 में, तुम देखोगे और तुमको एक करके सब होता हुआ दिखाई देगा। वो स्क्रीन ही अलग थी, चली गई फिर, अपने को तो था नहीं, लेकिन बहुत
मतलब उसको तो 3 बार यूज़ किया था मैंने मुश्किल से, रेयर केस में। वो हफ्तों हफ्तों तक दिखना बंद हो जाता था, सारी स्क्रीन बंद हो जाती थी, इतनी पावरफुल स्क्रीन थी वो। तो मेरे को उसके लिए कोई विद्या नहीं करनी पड़ी थी, किसी ने ऑलरेडी की थी। फिर उससे काम नहीं लेता होगा, उसको दिख गया होगा कि इस धाम में मेरा ज़्यादा भला हो सकता है, आ गई होगी ऐसे दुनिया भर के दूध जब खींच के लग गया उस टाइम पे, तो पहाड़ ये थे बड़े, सब देवी देवता खड़े रहते थे। तो वही है, तो ठीक है, तो इतना मैंने बता दिया। तो कारण से शरीर, सूक्ष्म शरीर, अपने पास किताब का भी ज्ञान है, मैं किताब में पढ़ सकता हूँ, 4 वीडियो देख सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। मेरा बताने का मकसद ये था कि तुमको ये रियलाइज़ हो कि भाई ये दोनों एक शक्ति है, तुम दोनों को इस तरीके से पूछ सकते हो। जब तुम पूछोगे तुमको पता है भाई देखो मेरे को ना मटेरियल डिज़ायर नहीं चाहिए, मेरे को घर प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, तो तुम मणिपुर से सेफ हो गए, ठीक है। तुम सिर्फ इतना चाहते हो कि तुम्हारी दृष्टि खुल जाए, दृष्टि खुलने के बाद में तुम लोगों का भला कर सको। तो दृष्टि खुलने के लिए भी नीचे के सारे चक्र ओपन होने चाहिए, मगर नीचे के तो तुम्हारे सारे भगवान वाले, तुम्हारे अंदर काम वासना नहीं है, तुम्हारे अंदर मटेरियल डिज़ायर नहीं, तुम लोगों के लिए हसद नहीं है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि नहीं खुल रही। कुछ ना कुछ तो होगा, तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, क्योंकि तुम 20 साल से पेशेंस में हो, तुम सोच रहे हो दृष्टि खुल जाए लेकिन खुल नहीं रही। अब तुम यहाँ से मदद ले सकते हो, तुम काली माता के भगत के पास चले आओ, वो तुम्हारी दृष्टि खोल के दे देगा, कुछ तो भला हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे नीचे के 5 चक्र भी तो खुले, हो सकता है वो आने के बाद तुम थोड़े गड़बड़ कर दो, थोड़ा कुछ ऊपर नीचे गोली खेल लो, लेकिन तुम्हारा विश्वास तो और बढ़िया था। उसके बाद सबसे मेन, सारी शक्ति यहाँ की एक तरफ, सारी शक्ति यहाँ की एक तरफ, माया में आने का सब भूल जाओ। तुम ये सोच लो कि भाई इसका प्रभाव क्या पड़ेगा मेरे जीवन में, मैं फिर से भूत तो नहीं बन जाऊंगा, ये तो नहीं हो जाएगा, सब कुछ छोड़ दो। तुमको एक बात याद रखनी है, हमारी गुरु की बात है, इस बात का तो हम सारी ज़िंदगी मतलब आभार रहेगा भैया का हमारे ऊपर। मानसिक जप जो है ना, ये तुम्हारे को मतलब बेस्ट चीज़ दे दी है, समझे। ये उतारा और वो ये डालना, बखूर, रेमेडी, लौंग, इलायची और बकरे काटना, मुर्गे काटना, ये सब एक तरफ, और मानसिक जप एक तरफ। बोले भैया हम तो मानसिक जप 5 साल से कर रहे हैं। हाँ, तो मानसिक जप में तुम उस लेवल पे पहुँचे हो कि सन्यासी के, थोड़ा सी फास्टिंग की है क्या, इंटेंसिटी बढ़ाई है क्या, कुछ नहीं किया, बस 2 घंटा रोज जप करते हो। तो वो एक बात है। ईड़ा पिंगला के बारे में बताया, मानसिक जप, जब तुम शक्ति क्या बोलते हो, जप करना शुरू करते हो, सारा ज्ञान एक तरफ, चमत्कार, सिद्धि, दृष्टि, यज्ञ, हवन, बलि, सब 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 एक तरफ, और एक जप एक तरफ। और ये उपनिषद में, वेद में लिखा हुआ, 1000 अश्वमेध यज्ञ से बड़ा है एक सन्यासी का जप। तो जब तुम सन्यासी के लेवल पे हो जाओ, सन्यासी मतलब समझ गए ना, थोड़े टाइम के लिए, वो जब तुम्हारे लिए काम आए, तो ये मत सोचना कि ये शक्ति आएगी तो मेरे को बुरा हो जाएगा। हो सकता है चुड़ैल आ जाए, तुम बोलना चुड़ैल आ गए ना, कोई बात नहीं, 3 दिन बैठ के 11 दिन बैठ के साधना करके इनको वाइट कर दूंगा, हो जाएगी वाइट। तुम सोच रहे हो अरे प्रेत आ गया, करीम भाई सर दुख रहा है, ध्यान नहीं लग रहा, अचानक में अजीब लग रहा है, हाँ तो क्या हो गया। तुम बहुत बार ऐसे फूड्स खा लेते हो जिसकी तुमको एलर्जी हो, जिससे तुमको एंजाइटी आती हो, ये हो वो हो, तुम 2-3 दिन तक परेशान रहोगे, कोई बात नहीं, 4 दिन क्या नॉर्मल हो जाओगे। तो उससे मत डरो। तुम केस में हाथ डालते हो, बहुत सारे लोग अपने बैच में थे, केस में हाथ डालना शुरू कर दिया, धनाधन धनाधन, बहुतों को फटाफट झपटे पड़े, बाद में सब ठीक हो गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया ना भाई, उनके पास मेन शक्ति है। करीम भाई 7 चक्रों की तामसिक सिद्धियाँ भी ला लो, 7 चक्रों की अच्छी भी लेके आओ, सब शक्तियों को एक साथ रखो। मानसिक जब चालू रहेगा तो सब वाइट ही होगी, काली नहीं होगी, ठीक है। शक्ति का भी मानसिक जब से वो शक्ति जो है वो भी वाइट ही होगी, इंटेंसिटी उसकी बढ़ेगी, ऐसे तुम पूर्ति करा सकते हो। तो इस बात का तो मतलब हमको 7 जन्म तक उपहार क्या बोलते हैं ना, वो रहेगा, हमारे गुरु का आशीर्वाद हो। तो मानसिक जप को तुम अपना एक पावर आइटम बना के रखो, उसके बाद भी तुम कितनी भी मगजमारी, कितनी भी कहाँ भी हाथ डाल दो, तुम्हारा काम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। किसी ने बोला कि बोले भैया हम पेड़ के नीचे बैठते तो क्या उससे जल्दी दृष्टि खुल जाती है। ऑफकोर्स दृष्टि खुल जाती है भाई, पेड़ों पे तो भूतों का पूरा बस्ती बसी होती है। तुम ध्यान में बैठोगे, कोई भी एक जम मार देगा तुम्हारे अंदर, फिर तुमको रियलाइज करवा देगा वो, है कि नहीं। ऐसे हो जाती, क्यों नहीं होती, हो जाती। बनियन ट्री के नीचे बैठ के साधना करोगे तो जल्दी तुम्हारी पूरी होगी, फटाक से, एक ही दिन 3 दिन के अंदर ही प्रेत जम मार के आ जाएगा, फिर प्रेत अंदर रहेगा, सब तुमको दिखाएगा, फिर उसकी पूर्ति करानी पड़ेगी। रात में सो हो गए, सब दिखाई देगा, ट्रेन में जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, जुआ खेल रहा है, वो वैसा प्रेत अगर होगा, फिर तुम उसको इसके लिए जाप करना पड़ेगा, फिर वाइट होगा, उसकी मुक्ति होगी। वो मुक्ति होगी तो वो भी तो पेट में आके बैठा है, सीने में आके बैठा है, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी। उठेगा तो ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ उठेगा और यहाँ अटकेगा तो चक्र को खोल देगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ के चक्र को खोल देगा, यहाँ आएगा, यहाँ के चक्र को खोल देगा, बाहर निकल जाएगा। तो उसके जाते हुए भी वो तुम्हारे चक्र खोल के निकल जाएगा, ऐसा भी है।
तो क्या है, करना चाहिए? नहीं, मानसिक जाप ही करो, बेस्ट है। जो मेरी तरह आग में हाथ डालने का काम करता है, फिर उसको तो कोई टेंशन नहीं है। दरगाह, मज़ार, मंदिर में बैठ के दिन भर बैठ के जब किया करो, बहुत फास्ट प्रोग्रेस हो जाती है उससे। ठीक है, तो होप मैंने आंसर किया हो, और बाकी इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आगे बताऊँगा। तो मेन मकसद क्या था, सूक्ष्म रूप के बारे में तुम्हारे को बता दिया। तो किसी सिद्धि और दृष्टि की चाहत नहीं करके अगर तुम जप करोगे तो ये शक्तिशाली होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? सिद्धि, शक्ति, दृष्टि, कुंडलिनी, कुछ मत सोचो, सिर्फ जप करते रहो, मानसिक जप। इससे तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, अब तुम राम का नाम लोगे तो सूक्ष्म शरीर राम के रूप में दिखाई देगा। हनुमान जी का नाम लोगे, हनुमान जी के रूप में दिखाई देगा। पीर के नाम पे ले लोगे, पीर के नाम पे दिखाई देगा। कुरान की आयत पढ़ोगे, फरिश्ते के रूप में दिखाई देगा। ये होगा, सूक्ष्म रूप ऐसा हो जाएगा। अब जब हर शक्ति को तुम्हारे बाजू में राम खड़ा दिखाई देगा तो सारे हनुमान जी आके राम के बाजू में खड़े हो जाएंगे। समझ रहे हो? वैसे ही करीम भाई के पास क्यों सबकी सिद्धि आ जाती है? क्योंकि अपने पास में एक ऐसी शक्ति खड़ी, अपना सूक्ष्म रूप ऐसा हो चुका है कि वो सारी शक्तियाँ प्रभाव में आके रुक जाती है। समझ में आ गया? सेम चीज़ यहाँ के लिए हो सकता है कि तुम उसके नाम का जाप करो, मटेरियल डिज़ायर अचीव करने के लिए सोचो। अगर तुम ये सोचो कि मटेरियल डिज़ायर चाहिए तो नहीं होगा। अगर तुम सोचोगे कि भाई नहीं, ये रास्ता शॉर्टकट आसान है, आसान नहीं है ये एक्चुअल में, ये करंट की तार की तरह है, लेकिन इससे तुमको रियलाइजेशन, एक्सपीरियंस बहुत फास्ट होने लगते हैं, लेकिन यहाँ आके अटका देती है। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो हमेशा याद रखना है। अब तुम बोल दो नहीं भाई, मैंने काम वासना त्याग दिया, मैं नीम का जूस रोज़ पी रहा हूँ और काम वासना मेरी अपनी बंद है, मंदिर के बाहर बैठता हूँ तो मेरे को प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए, और उसके बाद शक्ति को यूज़ कर लो तो यूज़ कर लो। कभी ना कभी झटका देगी, लेकिन कम से कम वहाँ तक पहुँच जाओगे, वहाँ तक पहुँचोगे यहाँ तक, उसके बाद तो फिर संसार तुम्हारा है। देखोगे, आशीर्वाद दोगे, विभूति दोगे, काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अपने सूक्ष्म रूप को मानसिक जप से बनाया जा सकता है, मानसिक जप के अलावा जिस देवी देवता की ये कर रहे हो, क्या बोलते हो, तपस्या जो भी है, उसके सारे रीड किया, उसका चालीसा पढ़ो, उसके स्तोत्रम पढ़ो, उसके 108 नेम्स पढ़ो, 1008 नाम पढ़ो, उसकी स्तुति पढ़ो, उसकी स्टोरी पढ़ो, इसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, ये है वो सूक्ष्म रूप का राज। तो सूक्ष्म रूप तुम्हारा स्ट्रांग हो जाता है, अभी दिखने में राइट है लेकिन ये लेफ्ट है। ठीक है, तो सूक्ष्म रूप तुम्हारा स्ट्रांग हो जाता है तो तुम्हारे पास में सिद्धि, दृष्टि सब आना शुरू हो जाता है। ठीक है, यही हमारी स्टोरी थी, इसीलिए मेरे पास दुनिया भर की सिद्धि आ जाती थी, दृष्टि आ जाती थी। 36 स्क्रीन में, 36 तो नहीं थी लेकिन हाँ 20-25 थी, वो इसके लिए यूज़ कर पाता था क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। 15 तो अपनी धाम की थी, उसके अलावा 10 अलग थी, फिर गोल थी, गोल्ड स्क्रीन थी, फिर ऐसी थी जो अभी जाने दो। ठीक है, तो मकसद समझ में आ गया। एक सिद्धि, एक उर्वशी, एक किसी की स्थापना करने की जरूरत नहीं। शनिदेव का नाम लिया, शनिदेव का याप करते रहोगे, सूक्ष्म शरीर शनिदेव का हो जाएगा। ओम नमः शिवाय का याप करोगे, सूक्ष्म शरीर शिव जी का हो जाएगा। समझ रहे हो? मैं वो बता रहा हूँ, सूक्ष्म शरीर तुम्हारा ही है, सिद्धि फिर भी कोई खींच सकता है, सूक्ष्म शरीर को नहीं खींच पाएगा। हो सकता है आगे खींच भी पाए, मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा, जहाँ तक मैंने देखा वहाँ तक मैंने बता दिया। ठीक है, तो जय शनिदेव, सलाम वालेकुम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अच्छा, इसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। जिससे किसी ने बताया कि बोले भैया शिव शक्ति वगैरह हिंदू धर्म में, तो क्या इस्लाम में भी ऐसा है? इस्लाम में भी ऐसा है। कुरान शरीफ में कई सारी आयतें ऐसी है जहाँ पे अल्लाह ताला ने खुद की बात की है और कहीं पे अल्लाह ताला ने अपने पावर की बात की है। वो आयत को अगर तुम समझ लो तो पावर वाली पढ़ोगे तो शक्ति वाला काम होगा, कुरान की वो वाली आयत पढ़ोगे जिसमें अल्लाह ताला ने खुद की बात की, खुद की तारीफ़ की है, तो फिर वो उस लेवल पे काम करेगी। सूरह इखलास से ही इज़ अल्लाह वन एंड ओनली, एब्सोल्यूट एंड इटर्नल, ही बिगेट्स नॉट नेर इज बिगॉटन, देयर इज नथिंग इक्विवेलेंट टू हिम। इसमें 2 लाइन अल्लाह के बारे में, 2 लाइन शक्ति के बारे में, ऐसा है। इसके लिए अपना 50-50 वाला कॉन्ट्रीब्यूशन है। समझ में आ गया? तो वो उसमें भी है। ठीक है, बनाओगे? चलो देखते हैं। सलाम वालेकुम।